नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पैसा और हमारा दिमाग। मतलब पैसे को लेकर हम जैसा सोचते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, उसके पीछे का मनोविज्ञान। बिल्कुल। और इसके लिए हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी एक समीक्षा को आधार बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर हम पैसे को सिर्फ नंबर्स, गणित, निवेश ऐसा कुछ समझते हैं। सही बात है, पर ये समीक्षा और किताब भी यही कहती है कि पैसा असल में गणित से कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। तो हमारा मकसद आज कोई निवेश की टिप्स देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम पैसे से जुड़े फैसले क्यों और कैसे लेते हैं। ये साइकोलॉजी की बात ज्यादा है। और समीक्षा का जो निचोड़ है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि पैसे में सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितने जीनियस हैं, और इस पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। मतलब धैर्य, अनुशासन, भावनाओं पर काबू रखना। एकदम, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फैसले अक्सर स्प्रेडशीट पर नहीं लिए जाते। हाँ, घर पे बातचीत में या शायद अपने मन ही मन में। बिल्कुल। और यहीं से पहला बड़ा सबक आता है, व्यवहार बनाम बुद्धिमत्ता। अच्छा। देखिए, हाउसेल का तर्क है कि आपको अमीर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो फिर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अनुशासन की, धैर्य की, साधारण चीजें लगातार लंबे समय तक करने की। मतलब टिके रहना ज्यादा जरूरी है। टिके रहना। लेकिन क्या सिर्फ टिके रहना काफी है? समीक्षा में किस्मत और जोखिम का भी जिक्र था। हाँ, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। मुश्किल क्यों? क्योंकि हम सोचना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर हाउसेल साफ कहते हैं कि किस्मत और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब एक ही जैसा फैसला अलग अलग लोगों के लिए अलग नतीजा दे सकता है। बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें नतीजों से ज्यादा फैसले की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो फैसला उस समय की जानकारी के हिसाब से सही था? ये सवाल ज्यादा जरूरी है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब किसी को सिर्फ रिजल्ट के आधार पर जज करना ठीक नहीं। सही। और शायद इसी से कंपाउंडिंग का आइडिया भी जुड़ता है। वॉरेन बफेट वाला उदाहरण जो समीक्षा में है। हाँ, कंपाउंडिंग की शक्ति क्या है? ये क्या है असल में? कंपाउंडिंग मतलब जैसे आपके पैसे ने कुछ कमाया, हाँ, अब वो कमाई भी आपके लिए कमाने लगती है। अच्छा। और फिर उसकी कमाई भी ये समय के साथ बढ़ता जाता है। अच्छा, तो इसमें समय का क्या रोल है? समय ही तो सब कुछ है। बफेट की कहानी यही दिखाती है। उनकी ज्यादातर दौलत, आप मानेंगे नहीं, 60 साल के बाद बनी है। अरे 60 साल के बाद? हाँ, ये दिखाता है कि लंबे समय तक, मतलब दशकों तक टिके रहने का असर कितना जबरदस्त होता है, शायद बड़े बड़े रिटर्न पाने से भी ज्यादा। तो अगर लंबा टिके रहना इतना जरूरी है, तो फिर ये कैसे पता चले कि कितना काफी है? समीक्षा में पर्याप्त या इनफ की बात थी। ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहने का कोई अंत नहीं है। गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, है ना? बिल्कुल। आप एक लक्ष्य पाते हैं, फिर अगला बना लेते हैं। हाउसर चेतावनी देते हैं कि ये लालच खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? आप उन चीजों के पीछे भागते हुए जिनकी आपको जरूरत नहीं है, वो चीजें गवा सकते हैं जिनकी आपको सच में जरूरत है। जैसे इज्जत, आजादी, परिवार, दोस्त। ओह, तो ये जानना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि और सुरक्षा के लिए। और ये शायद उस बात से भी जुड़ता है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी कारें, घड़ियां। सही पकड़ा आपने, वो अक्सर दिखावा होता है। सच्ची दौलत, जैसा किताब बताती है, वो है जो दिखती नहीं। जैसे बैंक में बचत, निवेश जो चुपचाप बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर सच्ची दौलत है आजादी। आजादी मतलब अपने समय पर आपका कंट्रोल होना, अपनी मर्जी से फैसले लेने की क्षमता, रात को आराम से सो पाना बिना पैसे की चिंता के। यह है असली अमीरी। तो ये किताब कोई कैसे करे गाइड नहीं है। समीक्षा में लिखा था कि इसमें छोटी छोटी कहानियों जैसे अध्याय हैं। हाँ, ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है। ये विचारों का संग्रह है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? मुझे लगता है ये उन सभी के लिए है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं। खासकर वो लोग जो फाइनेंस को लेकर थोड़ा घबराते हैं या नए हैं इस दुनिया में। कहानियों की वजह से ये आसान लगती है। तो कुल मिलाकर हमने आज ये समझा कि पैसा मैनेज करना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना कि हम फैसले क्यों लेते हैं, हमारी भावनाएं कैसे असर डालती हैं, ये जानना शायद ज्यादा कीमती है। निश्चित रूप से अपने आप को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, ये शायद सबसे ताकतवर टूल है अच्छे वित्तीय फैसले लेने के लिए। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरूर।
सोचिएगा, क्या सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस है, या फिर जैसा हाउसल कहते हैं, आजादी, मन की शांति और अपने समय पर पूरा नियंत्रण? आपके लिए धनवान होने का असल मतलब क्या है?